Hello and welcome to Ghost Tutorials. I am Vidyut Kumar. Good morning, Namaste. If this is the first time you are watching my video, make sure you hit the subscribe button down below. At first मेरा नए स्टूडेंट से यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट के सभी वीडियोस को अवश्य देखें, जिससे आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में कोई परेशानी ना हो। ऑर्थोग्राफी जितना एकेडमिक करियर और वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था, उससे मैं कुछ ज्यादा ही कवर करने का प्रयास किया हूं। इसलिए इस चैप्टर को यहीं पर विराम लगाते हैं और अब सीक्रेट्स ऑफ इटिमोलॉजी की ओर रुख करते हैं। एटिमोलॉजी एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार। Etymology is the study of the history of words, or in other words, we can say that the facts relating to the origin, history, formation and meaning of words। अर्थात वे सारे तथ्य जो शब्दों के उद्भव, शब्दों के इतिहास, शब्दों के बनावट और शब्दों के अर्थ से संबंधित है, उन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार में करते हैं। मैं पूरी दुनिया को यह बताना चाहूंगा कि दुनिया को इस संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी हमारे वेदांग निरुक्त से ही प्राप्त हुआ है और वह आज भी प्रासंगिक यानी रेलिवेंट है। वेदांग आर्य धर्म ग्रंथ है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त ये 6 वेदांग है। इटिमोलॉजी द स्टडी ऑफ कॉजेज स्पेशली ऑफ डिजीजेज, रोग निदान यानी रोगों के कारणों का अध्ययन। यहाँ इन दोनों के स्पेलिंग में अंतर है। एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार, इटिमोलॉजी यानी रोग निदान यानी रोगों के कारणों का अध्ययन। वर्ड अर्थात शब्द, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों से बने सार्थक शब्द को ही शब्द कहते हैं। सच एज M plus A plus N, man, man is a significant word। यहाँ हमारा तात्पर्य सिग्निफिकेंट वर्ड के स्टडी से ही है। CAT, cat, C plus A plus T, cat, cat means willy। PTO, please turn over, please turn over abbreviation is also a word। प्लीज टर्न ओवर यहाँ एक शब्द है PTO। A 5-year-old boy, hyphenated word is also called a single word। यदि आप समझते हैं a 5-year-old boy में 5 शब्द है, तो यह आपकी भूल है। a 5-year-old hyphenated word एक शब्द हुआ, a boy एक शब्द। a 5-year-old boy में टोटल 3 शब्द हैं। एब्रिविएशन और एक्रोनिम्स का लेक्सिकल मीनिंग शब्द संक्षेप है। एब्रिविएशन वैसे शब्द को कहते हैं जिनका उच्चारण आप एक बार में नहीं कर सकते हैं। UNO में मात्र 3 लेटर्स हैं, लेकिन इसे बोलने के लिए आपको 3 बार साउंड देना होगा। UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। वहीं एक्रोनिम्स यानी यूनेस्को में टोटल 6 लेटर्स हैं। UNESCO। इसके बावजूद भी हम इसे मात्र एक बार में प्रोनाउंस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। NB, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड इन द वर्ल्ड इज आई। दुनिया का सबसे छोटा सार्थक शब्द आई है। NB ये लैटिन एब्रिविएशन है। इसका फुल फॉर्म नोटा बेने होता है। इसका अर्थ है ऑब्जर्व केयरफुल्ली और टेक स्पेशल नोटिस। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ड्रॉ अटेंशन टू व्हाट फॉलोज। स्लैंग अर्थात बोली, डायलेक्ट यानी उपभाषा, लैंग्वेज भाषा, लिटरेचर साहित्य। सबसे पहले स्लैंग को समझते हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है, जिसमें कोई मानक व्याकरण नहीं पिरोया हुआ रहता है।
इस संदर्भ में डीडी बसु ने दृष्टांत दिया है कि भारत में कुल 1680 बोलियां बोली जाती है। इस संदर्भ में एक और कथन काफी प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर पानी और दो दो कोस पर लोगों की वाणी बदल जाती है। यानी बोली को जब हम नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर में पिरो देते हैं तो वह डायलेक्ट यानी उपभाषा बन जाता है। उपभाषा भाषा का ही छोटा रूप होता है, जैसे कप्तान का छोटा रूप उप कप्तान, वन का छोटा उपवन। उसी प्रकार डायलेक्ट में जब हम स्टैंडर्ड ग्रामर पिरो देते हैं तो वह लैंग्वेज एक भाषा बन जाता है, और भाषा में जब हम रचना कर लेते हैं तो वह साहित्य का रूप धारण कर लेता है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया है। यानी इसे ऐसे समझें कि यदि आप 22 लैंग्वेजेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को ऑप्ट कर यूपीएससी का एग्जाम फेस करते हैं तो भारत सरकार के पास इतने स्कॉलर हैं कि वे आपके पेपर्स को चेक कर सकते हैं। इन्फ्लेक्शन यानी विभक्ति, a change in the form of word to express a grammatical function or attribute such as number, person, gender, case, tense, mood, etc. इसे ऐसे समझें, शब्दों के अंत में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन जो शब्दों को नए रूप में परिवर्तित कर उसे गुणी बना देते हैं, विभक्ति कहलाते हैं। इस संदर्भ में हम लोग आगे नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, टेंस, मूड इत्यादि चैप्टर में इन डिटेल स्टडी करेंगे। लेक्सिकल का शाब्दिक अर्थ भाषा के शब्द संबंधी है। इट इज रिलेटिंग टू अ वर्ड और वोकेबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज। यह किसी भाषा के शब्द या शब्द भंडार से संबंधित होता है। लेक्सिकल डेफिनेशन यानी शाब्दिक परिभाषा। द लेक्सिकल डेफिनेशन ऑफ ए टर्म आल्सो नोन एज द डिक्शनरी डेफिनेशन इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इन कॉमन यूजेज। किसी भी शब्द या पद की शाब्दिक परिभाषा शब्दकोश की परिभाषा के रूप में भी जानते हैं, जो सामान्यतः उसी अर्थ में प्रयोग होते हैं। या इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, किसी भी शब्द के डिक्शनरी के डेफिनेशन को जो उसी अर्थ में यूज होता है उसे लेक्सिकल डेफिनेशन कहते हैं। लेक्सिम अर्थात शब्दिम। A lexeme is a unit of lexical meaning that underlines a set of words that are related through inflection. It is a basic abstract unit of meaning such as fly, flew, flown, flying and flies. अर्थात यह अर्थ का आधारभूत मूर्त इकाई होता है जो अपने अर्थ को खुद में निहित रखता है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, यह एक डेड एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है, फंडामेंटल डेड यूनिट के रूप में, जो अपने अर्थ को छोड़ करके हटता नहीं है। जैसे फ्लाई का अर्थ है उड़ना, फ्लू मीन्स उड़ा, फ्लोन मीन्स उड़ा हुआ, फ्लाइंग मीन्स उड़ता हुआ एंड फ्लाइज मीन्स उड़ता है। लेकिन इन पांचों शब्दों में उड़ना का अर्थ निहित है, यानी उड़ना का अर्थ इसमें संदर्भित है, और दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि समाहित है या शामिल है। आई होप आपको आज का यह टॉपिक अच्छा लगा होगा
आप सबों को अगर कुछ पूछना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस कोविड-19 के दौर में अपने और अपनों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंग्लिश के क्लास को एंजॉय करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत अभिनंदन।